न्यूज़ में अक्सर आप लोगों ने पॉलिटिशियन और क्रिमिनल पर लगाए जाने वाले ब्लैक मनी के इल्ज़ाम के बारे में सुना होगा कि इन लोगों का अरबों डॉलर का ब्लैक मनी स्विस बैंक में पड़ा है, पर गवर्नमेंट चाहकर भी ना उस पैसे की इन्फॉर्मेशन निकाल सकती है और ना उसे वापस ला सकती है, क्योंकि स्विट्जरलैंड के कानून के मुताबिक इनके किसी भी क्लाइंट की कोई भी इन्फॉर्मेशन कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट के साथ शेयर करना कानूनन जुर्म है। हमारे देश के कई बिजनेसमैन पर यह आरोप लगते रहते हैं कि इनका बहुत माल स्विस बैंक में जमा है, पर चाहकर भी सरकार उसे वापस नहीं ला सकती। पर सवाल यह है कि आखिर ये स्विस बैंक है क्या? इनमें ऐसा क्या खास है कि दुनिया भर के माफिया, क्रिमिनल, पॉलिटिशियन और अमीर लोग अपने देश को छोड़कर यहाँ पर अपना पैसा रखना सिक्योर समझते हैं? ऐसे क्या प्रोटोकॉल हैं जो दुनिया में इन्हें और कहीं नहीं मिलते हैं? स्पेशल नंबर अकाउंट क्या है? स्विस बैंक्स के बंकर क्या हैं? क्या कोई आम इंसान भी स्विस बैंक के अंदर अकाउंट घर बैठे खोल सकता है या नहीं? आज की इस वीडियो में हम स्विस बैंक और ब्लैक मनी से रिलेटेड कुछ ऐसी ही राज जानेंगे जो कि यकीनन आपको हैरान कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि स्विस बैंक स्विट्जरलैंड के किसी एक बैंक का नाम नहीं है, बल्कि यहाँ पर मौजूद हर बैंक को स्विस बैंक ही कहा जाता है। लेकिन इनको एक साथ बोलने की वजह यह है कि इन सब बैंक की पॉलिसीज बिल्कुल एक जैसी हैं, जो कि इन्हें गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती हैं और सभी बैंक को इसे फॉलो भी करना पड़ता है। अब स्विस बैंक ब्लैक मनी के लिए स्वर्ग कैसे बना और दुनिया के अमीर लोग इसे इतना सिक्योर क्यों समझते हैं? इसकी बहुत सारी वजह हैं। सबसे पहली वजह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। स्विट्जरलैंड दुनिया का ऐसा देश है जो 1501 से लेकर आज तक न्यूट्रल है। इसकी किसी भी कंट्री से दुश्मनी नहीं है। दुनिया में जितनी भी वर्ल्ड वॉर हुई, इवन के जब कोल्ड वॉर का टाइम आया, जहां दुनिया के हर देश को या तो रशिया का या तो अमेरिका की साइड लेना थी, तब भी यह देश न्यूट्रल ही रहा। यहाँ की गवर्नमेंट आती जाती नहीं रहती, बल्कि स्टेबल रहती है। इस वजह से दुनिया भर के लोग, खास तौर पर जिनकी कंट्री में गवर्नमेंट बदलती रहती है, अपने पैसे को बचाने के लिए स्विस बैंक पर भरोसा करते हैं। जहाँ पर जरूरी नहीं कि ब्लैक मनी मौजूद हो, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के दौरान, इवन के अभी रशिया और यूक्रेन के वॉर के वक्त, रशिया और यूक्रेन के अमीर लोग अपना गोल्ड, पैसा और कीमती चीजें धड़ाधड़ स्विस बैंक में जमा करवा रहे थे। दूसरी वजह है स्विट्जरलैंड की स्टेबल करेंसी। स्विस फ्रैंक्स दुनिया की सबसे स्टेबल करेंसी है, जिसकी वैल्यू बहुत ही कम ऊपर नीचे होती है। इस वक्त एक स्विस फ्रैंक्स इंडिया के 95 रुपीज के बराबर बनता है, यानी डॉलर से भी ज्यादा महंगा। ये करेंसी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से टाइम टू टाइम अपनी कीमत बढ़ा रही है, जिसका फायदा यहाँ बैंक्स के अंदर अकाउंट होल्डर्स को भी होता है, जिसकी वैल्यू स्विस फ्रैंक्स की शक्ल में टाइम टू टाइम बढ़ रही होती है, यानी कुछ ना भी करके पैसे की वैल्यू लगातार बढ़ती रहती है। तीसरी और सबसे अहम वजह है स्विट्जरलैंड के बैंकिंग लॉ। 1713 में स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने कानून पास किया कि कोई भी स्विस बैंक अपने कस्टमर की कोई भी डिटेल्स किसी से भी शेयर नहीं करेगा। इसकी प्राइवेसी का पूरी तरह से ख्याल रखा जाएगा। इसके बाद दुनिया भर के अमीर लोगों ने अपना पैसा इनके बैंकों में रखवाना शुरू कर दिया, जिससे स्विस गवर्नमेंट को बेइंतहा फायदा हुआ। इनकी करेंसी और इकोनॉमी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगी। तो इसके बाद 1934 के अंदर इन्होंने फिर से एक कानून पास किया, जिसके मुताबिक इस कानून को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट करते हुए आर्टिकल 47 के अंदर ये कहा गया कि अगर कोई भी स्विस बैंक किसी भी देश की गवर्नमेंट या ऑफिशियल को अपने कस्टमर की कोई भी डिटेल देती है, तो ये काबिल सज़ा जुर्म होगा, जिसके सज़ा 5 साल जेल है। फिर भले ही वो किसी क्रिमिनल की अकाउंट डिटेल क्यों ना हो। फिर क्या था, दुनिया भर के करप्ट पॉलिटिशियन, क्रिमिनल और अमीर लोगों की जो टैक्स बचाना चाहते थे, इनकी तो चांदी हो गई। भर भर के पैसा स्विस बैंक में आने लगा, जिसके बाद आज के टाइम में स्विस फ्रैंक्स की कीमत डॉलर से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और दुनिया की कोई भी सरकार चाहकर भी ये पता नहीं करवा सकती कि इसके देश के सिटीजन का अकाउंट स्विस बैंक में किस नाम से है, और है भी या नहीं। पैसा वापस लाना तो बहुत दूर की बात हो गई। अब सवाल यह आता है कि इंडिया में रहने वाला कोई भी इंसान स्विस बैंक के अंदर अकाउंट खुलवा सकता है? क्या उसे भी वही प्रोटोकॉल दिया जाएगा जो दुनिया के अमीर लोगों को दिया जाता है? तो इसका जवाब है हाँ और ना भी। हाँ इसलिए क्योंकि दुनिया में रहने वाला कोई भी शहरी ऑनलाइन अपना अकाउंट स्विस बैंक में खुलवा सकता है। बस इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए, उसके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, और बस एक छोटी सी मुश्किल है कि उसके पास कम से कम अकाउंट खोलने के लिए 10 मिलियन स्विस फ्रैंक्स होना चाहिए, जो कि इंडिया के हिसाब से लगभग 95 करोड़ रुपीज़ बनते हैं। मतलब कम से कम इतना होना चाहिए, ज़्यादा भले कितना भी हो। अकाउंट खोलने के लिए आपको एक फॉर्म जमा करवानी होगी, जिसके अंदर ये मौजूद हो कि आपकी पर्सनल डिटेल्स क्या हैं, आप काम क्या करते हैं, आपके पास ये पैसा कैसे आया। और बैंक की ये शर्त हाल ही के अंदर रखी गई है, जब दुनिया का प्रेशर आया कि फॉरेन फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के लिए स्विट्जरलैंड को अपने कानून के अंदर बदलाव करने की ज़रूरत है। ये दुनिया का प्रेशर ही था जिसके बाद ये कानून बना, वरना इससे पहले ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल हुआ करती थी। कोई भी शख्स आसानी से अपनी पर्सनल डिटेल देकर अपना अकाउंट खुलवा सकता था। दुनिया में जब भी कोई इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी होती है, कोई जंग होती है या कोई आफत आती है, तो स्विस बैंक के अंदर पैसा आना तेज़ी से बढ़ जाता है।
मिसाल के तौर पर अभी कोविड-19 की मिसाल ले सकते हैं। और ना मैंने इसलिए कहा क्योंकि दुनिया के रिच और पावरफुल किस्म के लोग अपना अकाउंट जो स्विस बैंक के अंदर खुलवाते हैं वो किसी नाम की सूरत में नहीं होता, बल्कि नंबर की शक्ल में खास किस्म का अकाउंट होता है जो कि नंबर अकाउंट कहलाता है। और ये हद से ज़्यादा सिक्योर होता है क्योंकि डिजिट की शक्ल के अंदर कुछ नंबर्स होते हैं जिस पर अकाउंट होल्डर का ना तो नाम होता है और ना ही कोई डिटेल्स। तो चाहकर भी स्विस बैंक के टॉप लोगों के अलावा इस बैंक का कोई भी एम्प्लॉय ये नहीं बता सकता कि ये किस इंसान का अकाउंट है और ना ही इसके डिटेल लीक कर सकता है। इस नंबर अकाउंट में मंथली चार्जेस कस्टमर को बैंक को पे करना पड़ते हैं जो कि $300 होते हैं। ये नंबर अकाउंट सिंपल अकाउंट की तरह ऑनलाइन नहीं खुलता, बल्कि फिजिकली तौर पर कस्टमर को बैंक के अंदर सिर्फ एक बार जाकर यह अकाउंट खुलवाना पड़ता है। और अगर एक बार यह अकाउंट खुल गया तो दुनिया की कोई भी ताकतवर गवर्नमेंट हो इस स्विस बैंक से आपकी पर्सनल डिटेल, टैक्स इन्फॉर्मेशन या कोई भी डाटा नहीं निकाल सकती। यहाँ से पैसा निकालना तो बहुत दूर की बात हो गई। और जहाँ तक बैंक स्टेटमेंट की बात है तो आपको देश में ना भेजने के बैंक कुछ चार्जेस लेता है जो कि है 400 फ्रांस पर ईयर, ताकि आपकी गवर्नमेंट को कोई भी इन्फॉर्मेशन ना मिल सके। किसी भी नुकसान की शक्ल में स्विस बैंक इस बात की पूरी जिम्मेदारी लेता है कि आपको आपका पैसा पूरा वापस करेगा, चाहे कोई कुदरती आफत हो या कोई भी नुकसान, आपको आपका पैसा हमेशा मिलेगा। स्विस बैंक के अंदर अकाउंट होल्डर्स एक वॉलेट को भी ले सकते हैं जो कि बंकर्स की शक्ल में अंडरग्राउंड होते हैं और ज़्यादातर स्विस पहाड़ों के बीच मौजूद है जहाँ लोग अपना गोल्ड, डायमंड और दूसरी तरह की कीमती चीज़ें यहाँ रखवाते हैं। ये वॉलेट इतने सिक्योर है कि यहाँ पर जाने के हर रास्तों को जानबूझकर काट दिया गया ताकि चाहकर भी कोई यहाँ तक पहुँच ना पाए सिवाय हेलीकॉप्टर की मदद से। इन वॉलेट का रेंट शुरू होता है $5 लाख से। और आप सोच सकते हैं कि जो शख्स सिर्फ वॉलेट के लिए $5 लाख दे सकता है तो उसने उस वॉलेट में कितनी दौलत रखवाई होगी। और बिल्कुल यही वजह है कि दुनिया भर के अमीर लोग अपनी दौलत यहाँ रखकर अपने आने वाली जनरेशन को ट्रांसफ़र करते रहते हैं। कुछ खास मौक़ों पर उस इंसान पर जो स्विस बैंक का अकाउंट होल्डर है क्रिमिनल या दहशतगर्दी के चार्जेस लगे तो खास तौर पर गवर्नमेंट की सिफारिश पर कस्टमर की कुछ डिटेल्स शेयर की जा सकती हैं, मगर इनका पैसा किसी भी शक्ल में वापस नहीं किया जा सकता जब तक कि कस्टमर खुद अपना पैसा निकालना ना चाहें। अगर किसी कस्टमर की मौत हो जाती है या 10 साल तक इसके अकाउंट के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं पाई जाती तो स्विस बैंक कस्टमर से कॉन्टैक्ट करता है, लेकिन अगर वो शख्स फिर भी ना मिले तो इस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है और यह सारा पैसा स्विस गवर्नमेंट के पास पहुंच जाता है। जहां तक कि इंडिया की बात है तो कुछ साल पहले तक इंडियन गवर्नमेंट ने स्विस गवर्नमेंट से ये एग्रीमेंट किया था कि वो इंडियन कस्टमर की टैक्स डिटेल इनसे शेयर करेंगे और इन कस्टमर की टैक्स डिटेल को शेयर किया भी गया, मगर आज तक इंडिया के अंदर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और यूं ही देश का न जाने कितने अरबों डॉलर्स का पैसा स्विस बैंक में यूं ही पड़ा है, लेकिन गवर्नमेंट को इसकी कोई खबर नहीं है। आपका इन सब पर क्या ख्याल है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हम मिलते हैं अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बिकॉज वी नो